दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे आंख के पौधे से प्रबल और प्रचंड वशीकरण किस प्रकार बड़ी आसानी से बनाया जा सकता है। वशीकरण करने की जो क्रिया होती है वह काफी ज्यादा सरल होती है, लेकिन तंत्रोक्त क्रियाएं होने के कारण काफी लोगों को इनके बारे में पता नहीं होता है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में एक ऐसी ही खास तंत्रोक्त क्रिया के बारे में हम आपको बताएंगे जो बेहद सरल है लेकिन प्रचंड तंत्रोक्त है। आज तक जिस भी व्यक्ति ने इस क्रिया का इस्तेमाल किया है उसे बिल्कुल भी निराशा नहीं मिली है। यह प्रयोग इतनी तीव्रता से कार्य करता है कि 24 घंटे में ही वशीकरण प्रचंड और प्रबल बन जाता है, और जब आप इसे करके देखेंगे तो खुद भी हैरान ही रह जाएंगे। तो ध्यान से इस वीडियो को देखकर इसकी संपूर्ण विधि को बिल्कुल ध्यान से समझ लें और एक भी बात को बिल्कुल भी मिस ना करें, क्योंकि इससे तंत्र क्रियाएं बिल्कुल ही अधूरी रह जाती हैं जब आप पूरी बातों को ध्यान से नहीं सुनते हैं। तो ध्यान से बिल्कुल देखकर इन सभी बातों को समझना है, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय हर हर महादेव अवश्य ही लिखते हैं, जिससे भगवान शिव की कृपा आप पर हमेशा ही बनी रहे। तो दोस्तों आपको बता दें कि वशीकरण की एक ऐसी क्रिया है जिससे किसी भी व्यक्ति को सम्मोहन और आकर्षण किया जा सकता है और पूरी तरह से अपने वश में किया जा सकता है। बहुत सारे लोग वशीकरण को कुछ गलत समझते हैं कि इसे करने से सामने वाला व्यक्ति बिल्कुल गुलाम की तरह कार्य करता है, तो ऐसा नहीं है। आपको बता दें कि वशीकरण उन हालातों में सबसे बेहतर कार्य करता है, जैसे कि अगर आपका कोई अपना है और बिल्कुल भी आपकी बात नहीं सुनता है, क्योंकि काफी लोगों के साथ ऐसी समस्याएं रहती हैं कि उनका जो पार्टनर होता है उनसे बहुत अधिक धोखा करता है। तो ऐसे हालातों में वशीकरण का बिल्कुल इस्तेमाल करना चाहिए और अपनी जिंदगी को खुशहाल बनाना चाहिए, क्योंकि ये जितनी भी क्रियाएं हैं, मंत्र विज्ञान, तंत्र विज्ञान, जितनी भी क्रियाएं हैं, यह केवल इसीलिए बनाई गई हैं जिससे इंसान अपने दुखों को समाप्त करके आगे बढ़ सके। इसीलिए वशीकरण किसी भी तरह से बिल्कुल भी गलत नहीं है। इसे कोई भी कर सकता है जो अपने जीवन में दुखी हो और उसे लगता है कि सामने वाले को वशीकरण करना बहुत ज्यादा जरूरी है, तो ऐसे में वशीकरण क्रिया को करने से पीछे नहीं हटना चाहिए। दूसरी बात आप ये जान लें कि जब भी आप वशीकरण करें तो ये बात ध्यान रखनी है कि किसी का भी बुरा करने के लिए बिल्कुल भी वशीकरण को नहीं करना है। वशीकरण को केवल तभी करना है जब सामने वाले व्यक्ति का भी उसमें फायदा हो, यानी कि जैसे काफी लोग पति पत्नी आदि होते हैं या कुछ ना कुछ रिलेशनशिप होता है, तो उन हालातों में वशीकरण कर लेना चाहिए। लेकिन जब दूसरे का नुकसान होने वाला हो तो ऐसे में वशीकरण बिल्कुल भी ना करें। आपको बता दें कि वशीकरण बड़ी ही ज्यादा सात्विक क्रिया है, यानी कि बहुत ही ज्यादा पवित्र क्रिया है, और इसे बिल्कुल पवित्र तरीके से ही करना चाहिए। इसे बिल्कुल भी गंदा समझकर या गंदे कार्य के लिए बिल्कुल भी ना करें। तो इसीलिए आपको इस क्रिया को बिल्कुल भी मिसयूज नहीं करना है। अब आप ये जान लें कि इस क्रिया को करने के लिए किस प्रकार के नियम होना आवश्यक है। सबसे पहले तो जिस दिन आप इस क्रिया को करेंगे उस दिन सोमवार का होना चाहिए। उस दिन आपको व्रत रखना है। सबसे पहले भगवान शिव के मंदिर में जाना है, शिवलिंग पर एक लोटा जल चढ़ाना है और भगवान शिव से प्रार्थना करनी है कि आप वशीकरण क्रिया करने जा रहे हैं उसमें आपको सफलता प्रदान करें। इस प्रकार शिवलिंग पर एक लोटा जल चढ़ाने के बाद नंदी के कान में भी आपको आते समय यही चीजें बोलनी है कि आप वशीकरण क्रिया करने जा रहे हैं, उसमें आपको सफलता प्राप्त हो। इस प्रकार की प्रार्थना आपको करनी है। इसके बाद आपको कहीं पर ऐसी जगह जाना है जहां पर आंख के पौधे होते हैं। आंकड़े के पौधे आपको तलाश करने हैं, तो ऐसे स्थान पर आपको जाना है जहां पर कोई भी आपको बिल्कुल भी डिस्टर्ब ना करे। अब आपको बता दें कि आंख का जो पौधा होता है वो काफी जगह सुनसान जगहों पर ही बहुत सारे अधिक मिल जाते हैं, तो इसमें किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं है। बड़ी आसानी से आप इसे कहीं भी ढूंढ सकते हैं। आंख का पौधा ढूंढ लेने के बाद आपको उस वृक्ष को एक लोटा जल चढ़ा देना है और प्रार्थना करनी है उस पौधे से कि हे वृक्षराज, मैं जो वशीकरण क्रिया करने जा रहा हूँ या करने जा रही हूँ उसमें मुझे सफलता प्राप्त हो, कृपया मुझ पर अपनी कृपा बरसाएं। बस इस प्रकार बोलकर आपको आंकड़े का जो पौधा है उसके जो 2 पत्ते आपको ऐसे देखने हैं जिनकी दिशा पूर्व और पश्चिम की ओर होनी चाहिए, यानी कि एक पत्ता पूर्व की ओर हो और एक पत्ता पश्चिम की ओर हो। ऐसा देख लेने के बाद बिल्कुल साफ सुथरे पत्ते, उनको अच्छी तरह पानी से धोकर, इसीलिए आपको लोटे में जल लेकर जाना है। उन्हें धोकर एक पत्ते पर आपको अपना नाम लिखना है और दूसरे पत्ते पर आपको अपने पार्टनर का या जिस भी व्यक्ति को आप अपनी ओर सम्मोहन करना चाहते हैं, वशीकरण करना चाहते हैं,
उसका नाम आप लिख सकते हैं। ऐसा करने के बाद ये आपको ध्यान रखना है कि हल्दी का इस्तेमाल आपको करना है और हल्दी आपको बिल्कुल भी पाउडर वाली नहीं लेनी है। तो इसीलिए जो एक अदरक की तरह हल्दी आती है उस तरह की हल्दी आपको ले लेनी है और उसी हल्दी को पीसकर यानी कि पत्थर पर उसे घिसना है। खुद ही सारी क्रियाओं को करना है। बिल्कुल भी पाउडर वाली हल्दी का इस्तेमाल आपको नहीं करना है। जो रॉ हल्दी होती है, जो बिल्कुल सॉलिड फॉर्म में होती है, वैसी हल्दी आपको लेकर जाना है या फिर जैसे हल्दी के गंठल होते हैं तो उन्हें भी आप ले सकते हैं। पत्थर पर पानी डालकर थोड़ा सा उसे घिस लेना है और हल्दी पहले ही तैयार कर लेनी है। वहां पर जाकर तैयार करने की आवश्यकता नहीं है। ये सभी चीजें आप पहले ही प्रिपेयर करके अपने घर से ही लेकर जा सकते हैं। बस आप ध्यान से इस क्रिया को समझते जाएं क्योंकि ये सभी बातें बड़ी ज्यादा महत्वपूर्ण है। तंत्र क्रियाओं की यही खासियत होती है कि उनमें किसी भी बात को बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहिए, नहीं तो क्रियाएं बिल्कुल खंडित हो जाती हैं। इसीलिए बिल्कुल ध्यान से क्रिया को आपको करना है जिससे आपको पूर्ण रूप से लाभ मिले और जिस भी व्यक्ति को आप वशीकरण करना चाहते हैं वह आपके वश में हो जाए। क्योंकि बहुत सारे लोग हमसे इस बारे में पूछते हैं और बहुत ही ज्यादा अधिक परेशान रहते हैं, कोई भी कार्य नहीं कर पाते हैं, खाना पीना आदि सब उनका छूट सा जाता है। तो उनके लिए यह वीडियो बिल्कुल वरदान स्वरूप है। तो दोस्तों, हल्दी को इस प्रकार आपको घिसकर उसी हल्दी से उन पत्तों पर एक पूर्व पर अपना नाम लिखना है और पश्चिम पर अपने पार्टनर का नाम लिखना है। जैसा कि हमने बताया है कि 2 पत्ते आपको ढूंढने हैं जिनकी दिशा पूर्व और पश्चिम होनी चाहिए। एक पत्ते पर अपना नाम लिखना है और दूसरे पत्ते पर अपने पार्टनर का नाम लिख देना है। ऐसा करने के बाद उन दोनों पत्तों को तोड़ना नहीं है। उन दोनों पत्तों को पेड़ से जुड़े हुए ही बांध देना है, यानी कि आपस में मिलाकर लाल धागे से पूरा कलावा बांधकर आपको बांध देना है। पौधे को ऐसे यानी कि 2 पत्ते जो आपने जिन पर नाम लिखे थे उनको आपस में बांध देने के बाद आंकड़े के पौधे पर थोड़े चावल चढ़ाकर फिर से 1 लोटा जल आपको चढ़ा देना है और फिर से आंकड़े के पौधे से प्रार्थना करनी है कि हे वृक्षराज, जो यह प्रयोग मैंने किया है, जिस पार्टनर के लिए किया है, कृपया उसे मेरे वश में करो। बस इस प्रकार बोलकर वापस आपको अपने घर आ जाना है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात, इस बात का ध्यान रखना है कि वापस उस पौधे के आसपास कभी भी नहीं जाना है और ना ही उस पौधे को दोबारा देखना है। जैसे ही आप उस पौधे को क्रिया करके अपनी पीठ फेर लेंगे, उसके बाद दोबारा उस पौधे को भूल कर भी नहीं देखना है। बस यही सबसे महत्वपूर्ण क्रिया है। इसी प्रकार आपको इस प्रयोग को करना है। इसीलिए घर से दूर करना है जहाँ पर आपका बिल्कुल भी आना जाना ना हुआ करे। बस एक बार का ही प्रयोग है, बड़ी आसानी से किया जा सकता है, कोई भी बाधा नहीं है, कोई भी परेशानी नहीं है। और इस प्रयोग को करते ही 24 घंटे में ही आप खुद देखेंगे कि जो आपका पार्टनर है वो आपके लिए ऐसा तड़पने लगेगा कि आप खुद भी हैरान रह जाएंगे। बस इस बात का ध्यान आपको ये भी रखना है कि पूर्ण आस्था के साथ इस प्रयोग को करना है। पूर्ण आस्था से अगर आपने कर लिया तो 24 घंटे में रिजल्ट मिलना बिल्कुल निश्चित है। और अगर 24 घंटे में नहीं मिलता है तो 7 दिन का इंतजार करें। 7 दिन में बिल्कुल ही निश्चित ही रिजल्ट मिलता है। क्योंकि जैसा कि हमने पिछले वीडियोस में भी बताया है कि आंकड़े का पौधा तंत्रोक्त होता है, काफी ज्यादा तंत्र क्रियाओं में इस्तेमाल होता है। महाकाली का यह प्रिय है और इसी में महाकाली के गणों का भी वास होता है। तो जैसे ये वशीकरण क्रिया आपको बताई गई है, बिल्कुल उसी प्रकार इस क्रिया को आपको करना है। इससे पूर्ण रूप से जो आपकी परेशानी है कि आपका पार्टनर आपको मिल नहीं रहा है, आपसे धोखा कर रहा है, ये सभी परेशानी खत्म हो जाएगी। आशा करते हैं आपको हमारी जानकारी पसंद आई होगी। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।